Assalamu alaikum dear students, this is Rizwan once again with yourself. I hope you people are feeling well at your home. I'm also feeling good, alhamdulillah. So today we are going to discuss about the pairing scheme of 10th class. The subject is English. तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक है पेयरिंग स्कीम के हवाले से। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किलात का सामना होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी जो हमारे यानी जो बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर हमें इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि हमें ये जो इंग्लिश का पेपर है 10th क्लास का, इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। सबसे मेन चीज़ ये होती है, अगर आपको बच्चों ये बहुत बड़ा ट्रिक है, अगर आपको पेपर अटैम्प्ट करना आ गया कि कौन सा क्वेश्चन किस वक्त पे करना है, कैसे करना है, टोटल उसके सारे दाव पेच का आपको पता चल जाता है, तो आप सबसे लकी आदमी हैं और सबसे यानी मोस्ट जितने आप मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारा जो इंग्लिश का जो टेस्ट है, जो पेपर होता है हमारा बोर्ड का 75 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक हो गया। तो आज मैंने यहाँ पे इस बोर्ड पे थोड़ी सी उसकी डिवीज़न की है कि हमें कौन कौन से पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन आएगा, हमें कितने मार्क्स, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर इसको हम जो है वो अप्रोच करेंगे सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगा ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। हम इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम जो 2021 के हवाले से उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बेटा जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो इंग्लिश का ये वाहिद सब्जेक्ट है 10th क्लास के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं? 19 मार्क्स होते हैं सबसे ज़्यादा। अगर आप देखें, इसको कंपेयर करें इंग्लिश को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप देखेंगे उर्दू में और शायद मैथ के अंदर मैक्सिमम 15 मार्क्स आप ऑब्जेक्टिव्स में ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश क्या कर रही है, आपको 19 मार्क्स दे रही है, 4 नंबर ज़्यादा दे रही है। तो बेटा आपको पता है कि बोर्ड में पोजीशन के लिए तो 1 नंबर ही काफ़ी होता है, तो यहाँ पे तो पूरे 4 नंबर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये आपकी लक है, सही है। तो अब असल काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने इसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करना है, अपनी थॉट्स को, अपने इंटेलेक्ट को बेहतरीन सोच के साथ आपने सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है। और सबसे पहले आपने इम्तिहान के हवाले से पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और वैसे भी मार्केट में सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे रूमर्स हैं कि जनाब आपके पेपर्स नहीं होने वाले और आपको फिर से प्रमोट किया जाएगा। ये वहम आप अपने दिमाग से निकाल दें। आपको प्रमोशन नहीं मिलने वाली, किसी सूरत नहीं मिलने वाली। अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं कि हमारी प्रमोशन हो जाएगी, कोरोना वायरस आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस दफ़ा हमारी जो वफाक ने भी ये बात कह दी है, अलल ऐलान कह दिया है कि विदाउट एग्ज़ाम यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रमोटेड एट एनी कॉस्ट। सही। तो फिर हम क्यों ना अकल के नाखुल लें, समझ के साथ हम इसको समझें और उसके बाद क्या है अपने पेपर को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे सबसे पहले। ऑब्जेक्टिव के पोर्शन में बच्चों एक क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट्स बनाए गए हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें। सबसे पहला जो हिस्सा है हमारा है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि आपकी 5 नंबर की आने वाली है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप कैसे लगाते हैं बच्चों? इसके लिए आपके टेंसेस 100% परफेक्ट होने चाहिए, आपको तमाम ज़मानों पे बेहतरीन अबूर होना चाहिए। तो आप बड़े एहसन तरीके से इस हिस्से में से करेक्ट वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे और उसका इंतखाब करके 5 पूरे नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा मैं आपको फिर से बताऊंगा कि टेंसेस पे पूरा फोकस करें। और उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे हमारा जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें है करेक्ट स्पेलिंग्स। तो बेटा जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं आप देखें 7 चैप्टर्स हैं हमारे पास। ये मैं सारा जो आपको बता रहा हूँ ALP के मुताबिक बता रहा हूँ, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जो कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने हमें ये दिया है। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना डेज़ के अंदर हमारे पास ये यानी नाकाफ़ी था तैयारी करना, क्योंकि टाइम थोड़ा था, बहुत सारे फेजेस ऐसे आए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने हमें क्या किया, स्टूडेंट्स को ओब्लाइज किया कि इनको एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत इनसे एग्ज़ाम लिए जाएं। क्योंकि टाइम थोड़ा था, लॉकडाउन ज़्यादा हुआ, स्कूल हमारे अदारे बंद रहे, एजुकेशन बिल्कुल हमारा यानी एक टाइम ऐसा आया कि बंद हो गया बिल्कुल सब कुछ।
तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत बच्चों को आजमाने का उन्होंने ठान ली। तो उसमें ये है कि हमारा करेक्ट स्पेलिंग में बेटा हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 7 चैप्टर हैं, तो चैप्टर्स को अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझें, स्पेलिंग्स को अच्छे से तैयार करें, उनको याद करें, बार बार उनकी प्रैक्टिस करें। तो बेटा ये 4 नंबर बड़े आसानी से आप ले सकते हैं। स्पेलिंग का इतना कोई ख़ास इशू नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा आपने कंसंट्रेट करना है अपने चैप्टर के ऊपर, तो आप स्पेलिंग 4 नंबर आराम से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर से ही रेलेवेंट है चीज़, जो सी नंबर हमारा जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, उसमें हमारे पास सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे। आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यकीनन आपके असातिज़ा ने आपको समझाए हैं, आपने बेहतर तरीके से उसको आपको गाइड किया हुआ है। आपको पता है कि सेम मीनिंग्स हमने उठाना होता है, एक अंडरलाइन वर्ड आता है, उसका सेम मीनिंग नीचे से ढूंढना होता है, ठीक हो गया। एंटोनिम्स में हमने उसका बिल्कुल जो अपोजिट मीनिंग होता है उसको हमने फाइंड आउट करना होता है। तो बेटा इस तरह आप यहाँ से 5 नंबर ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये टोटल मिला के अभी तक हमारे 14 मार्क्स हो गए हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो डी नंबर पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल ग्रामर के ऊपर बेस करता है, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स पे बेस करता है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स आती हैं, और आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जैसे आप जेरेंड आपको आता है, इन्फिनेटिव्स आते हैं, पार्टिसिपल्स का पता है, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का पता है, कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी पूरी जो सेंटेंसेस की काइंड्स हैं उनके हवाले से आपको सारी चीज़ें पता हैं, तो ये आप 5 नंबर मज़ीद इसमें ऐड करके 19 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो ये तो बेटा हमारा पोर्शन हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट का, जिसमें हम 19 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स मैट्रिक के किसी भी पेपर के अंदर हम ऑब्जेक्टिव की सूरत में ले सकते हैं, 19 मार्क्स, ठीक हो गया बच्चों। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है। अब हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्टिव के पोर्शन की तरफ। तो सब्जेक्टिव का पोर्शन भी बेटा ALP के मुताबिक बड़ा शॉर्ट है, घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है आपके पास गोल्डन चांस है, अल्लाह ने आपको नवाजा है। सच्ची पूछिए, अल्लाह ने आपको नवाजा है। 9th क्लास में प्रमोट हुए, 10th क्लास में आप आए, लेकिन ALP के साथ पढ़ रहे हैं, फुल बुक नहीं पढ़नी पड़ रही है आपको। आप ये देखें, सबसे बड़ी बात ये है। तो यकीनन आप लोग ब्लेस्ड लोग हैं, ठीक है। तो इस अल्लाह की तरफ से ये दी हुई ब्लेसिंग्स को ज़ाया नहीं करना आप लोगों ने। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे सब्जेक्टिव में आने वाला है, वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट, मैक्सिमम 1-1.5 लाइन आप लिखें, आपको 2 नंबर मिल जाते हैं एक क्वेश्चन में। मैं आपको बताता चलूँ, 8 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 8 चॉइसेस के साथ, 5 अटेम्प्ट करने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक हो गया बेटा। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखा है 1, 3, 4, 6, 8, 10 एंड 13, टोटल 7 चैप्टर बनते हैं। अच्छा, तो 5 अटेम्प्ट करने हैं, सोचने की बात है, 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है कि वो हर चैप्टर में कोई एक क्वेश्चन उठा ले। एक और चीज़ बता दो, 2 हमारा यहाँ पे समरी का पोर्शन भी है, हमारे पास ट्राई अगेन है, हमारे पास पीस है। अगर वो पीस और ट्राई अगेन से वो चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं उठाता, तो पीछे 6 चैप्टर, हमारे पास 5 चैप्टर रह जाते हैं। 5 में से ये देखें हमने 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक हो गया। टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, 5 अटेम्प्ट करेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 नंबर हम पूरे ले सकते हैं बच्चों। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, माशाल्लाह, हमें उर्दू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम करना जानते हैं, क्योंकि शुरू से ही हम ट्रांसलेशन करते आए हैं। ये जो बेटा 7 चैप्टर हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब उनमें भी मैं आपको थोड़ा सा गैस दे देता हूँ। जैसे आपका पहला चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है एक टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर के हवाले से है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज़ अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेथफुलनेस हमारा 13 नंबर है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लें। ये 3-4 चैप्टर हैं, ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। लेकिन ये है कि हमने सिर्फ गैस पे नहीं रहना, हमने इसको अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि एक चीज़ आपको पता है, आप पहले ही ALP के तहत चल रहे हैं, पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ रही है आपको, सिर्फ 7 चैप्टर आपने तैयार करने। जैसे ही 7 चैप्टर तैयार होंगे तो आपकी ट्रांसलेशन पूरे 8 नंबर की तैयार होगी। अब ट्रांसलेशन का भी ट्रिक थोड़ा सा बता दूं, अच्छे से चैप्टर को पढ़ें, अच्छे से रीड करें, पैराग्राफ को मेमोराइज करें, आपके माइंड में हो, एक स्टोरी टाइप अपने माइंड में बिठाएं चीज़ों को। तो
तो आपको आसानी से कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये 8 नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने हमारी उर्दू भी अच्छी होनी चाहिए। उर्दू को बड़ा अच्छा सा बना संवार के लिखें, छोटा सा पैराग्राफ होता है, 8 नंबर लेने होते हैं। तो बेटा थोड़ा सा आपने अक्ल का इस्तेमाल करते हुए वो 8 नंबर कैसे लेने हैं कि अच्छी सी इमला लिखें, उसकी इमला अच्छी हो, सही है, अपने उर्दू वाले टीचर से कंसल्ट करें, आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन हो, बेहतरीन तरीके से उसको आप जो है वो पेपर की जीनत बनाएं, तो आपके 8 नंबर उर्दू में से आ सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बेटा हमारे पास समरी है, ये समरी का पोर्शन है, मैंने आपको पहले बताया है 2 समरीज आने वाली है हमारे पास, 2 ही समरीज हैं, ट्राई अगेन एंड पीस। अब देखें, एक मॉर्निंग में पेपर होने वाला है, एक इवनिंग में होने वाला है। अब देखें ये आपकी लक है कि ये दोनों में से फर्स्ट में किसको मिलती है समरी कौन सी, और सेकंड इवनिंग में कौन सी समरी आती है। ठीक हो गया। आमतौर पे कहा जाता है कि पहली अगर 2 चीज़ें आपके पास हैं, 2 ही आपके पास ग्रुप हैं, जैसे पीस और ट्राई अगेन है, पहले ग्रुप में को सपोज टू बी ट्राई अगेन आ जाती है, तो दूसरा ग्रुप थोड़ा सा ज़रा उसको अंडरस्टूड ये चीज़ हो जाएगी कि मुझे पीस आने वाली है। लेकिन ठीक हो गया, वो बात भी बचा है, ये चूँकि एक गेस है, लेकिन हमने इस पर नहीं रहना। 2 समरीज हैं बेटा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माशाल्लाह आप इसको तैयार कर सकते हैं। आप में इतनी काबिलियत, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप इसको प्रिपेयर कर लें। ठीक हो गया। तो बेटा ये समरी है, और साथ इसके जो एक यानी ऑल्टरनेट, इसके साथ एक क्वेश्चन जो चॉइस में होगा, इसी में वो होगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब बेटा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि आपको पोएम की कोई सी 2 लाइनें 4 लाइनें दी जाएंगी, आपसे कहा जाएगा इसका रेफरेंस बताएं, इसका कॉन्टेक्स्ट बताएं, और फिर ये जो गिवन लाइंस हैं इनकी एक्सप्लेनेशन करें। तो फिर उसमें क्या होगा बेटा, इसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे। आमतौर पे बोर्ड में ऐसा होता है कि अगर आप इसका जस्ट रेफरेंस लिखते हैं, 1 नंबर बोर्ड की तरफ से आपको अवार्ड किया जाता है, और उसके बाद अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं 1 नंबर और अवार्ड किया जाता है। इसके नंबरों की मैं तरतीब बता रहा हूँ कि 5 नंबर कैसे आएंगे, और 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन होती है आपकी। तो ये ऐसे टोटल 5 नंबर बन गए। अब एक चीज़ और बड़ी अहम है यहाँ पे, काबिल गौर भी है, ध्यान से सुनना, कहीं आपके नंबर ना छूट जाएं। क्या है वो? जो आपको लाइनें दी गई हैं, गिवन लाइन्स जो दी गई हैं, वो लाइनें आपने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करनी है। अब कई बच्चों के माइंड में ये होता है मैं रेफरेंस लिख दूं, 1 नंबर तो आ जाएगा, बाकी नहीं आता तो 1 आएगा। ऐसे नहीं आएगा। सारे जो नंबर टोटल 5 के 5 हैं आपकी एक्सप्लेनेशन पर बेस करते हैं। आपकी एक्सप्लेनेशन अप टू द मार्क है, अकॉर्डिंग टू द गिवन जो है वो लाइन्स ऑफ द पोइट्री, तो फिर आपको रेफरेंस के भी और कॉन्टेक्स्ट के भी 2 नंबर मिलेंगे। ठीक हो गया, गॉट इट। तो ये 5 नंबर आपके इस तरह पूरे हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे हमारा पावरफुल जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, 15 मार्क्स हैं उसके, पूरे 15 मार्क्स, इंतहाई अहम क्वेश्चन, ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग, और आप इस चीज़ के हैबिचुअल हैं, बड़ी दफ़ा आपने ऐसे लिखे हैं, बड़ी दफ़ा टॉपिक्स पे आपने बहस की होगी, यकीनन बहुत सारी डिस्कशंस की होंगी। तो खैर यहाँ पे लिखने की बारी आ गई। अब ऐसे को राइट करना है आपने, ऐसे को राइट करना है। 3 ऐसे आपको आने वाले हैं, 3 ऐसे आने वाले हैं आपको चॉइस के साथ। एक करना होगा, 15 नंबर मिलेंगे आपको, पूरे 15 नंबर मिल सकते हैं। थोड़ी सी आप इस पर कोशिश कर लें। फिर आपकी उसी बात को मैं दोहराऊंगा, ALP को माइंड से मत भूलिएगा। आप फुल बुक को प्रिपेयर नहीं कर रहे। यहाँ भी बेटा हमारे पास ऐसे 7 ऐसे हैं, 7 ऐसेस, जिसमें से 3 आने वाले हैं, 3 आने वाले ऐसे हैं, उनमें से एक करना आपने। ठीक हो गया। इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसेस हैं वो आपको बता देता हूँ, जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ें और लिख लें। वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे हैं, उसमें सबसे पहले स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन ऐसे। आप पास के पेपर उठा के देख लें, बहुत दफ़ा आया हुआ है। उसके साथ लाइब्रेरीज, बहुत दफ़ा आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ हेल्थ का ऐसे है। ठीक हो गया। और अ ट्रू मुस्लिम, ये 4 ऐसे बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 से 2 ऐसे यहाँ इन 4 में से आपको मिलेंगे पेपर के अंदर इंशाअल्लाह। तो बेटा बात 7 हमारे ऐसे हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लें। 15 नंबर आपकी उठाने हैं, बस आपने यहाँ राइट करें, वहाँ 15 नंबर ले लें आप। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 6 पे आते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो क्या है हमारा? नरेशन का है। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको डायरेक्ट फॉर्म दी जाएगी, उसको इनडायरेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपने अपने उस्ताद से ज़रूर सीखी होंगी, आई होप सो। ठीक हो गया बेटा। यहाँ भी 8 आपको नरेशन के जो वो हिस्से यहाँ पे, यानी 8 नरेशन आएंगी, 8 आपको जो है स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, जिसको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कर देना है।
और चॉइस है यहाँ पे 8 में से 5 करनी है आपने। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको गैस दूँ, बेटा आपने टेंसेस को जो चेंज करना होता है, आपको पता है ज़माना चेंज हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ टेंसेस को चेंज करने का सबसे ज़्यादा है, आप पास के पेपर उठा लें, ये जो 8 आपको नरेशंस आएंगी बच्चों, अब आएंगी कहाँ कहाँ से, आपके पास असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना होगा, आपने इंट्रोगेटिव को करना है, आपने नेगेटिव को करना है, आपने साथ ही एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इम्पेरेटिव्स है, ये सारी वो सेंटेंसेस की काइंड्स हैं, ये आपको नरेशन में आएंगी, आपने इनको इनडायरेक्ट फॉर्म में कर देना है। बहुत आसान है, इससे घबराना नहीं है। अक्सर बच्चे बहुत घबराते हैं कि ये नरेशन कैसे होगी सर, ये हमसे तैयार नहीं होती, बड़ा मुश्किल है ये टॉपिक, ये कैसे है। तो मैंने आपको पहले बताया है, जो आपने यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, इसके पीछे बुनियाद है टेंस। अगर आपको टेंसेज आते हैं तो आप इसको चेंज आप आराम से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको यहाँ भी टेंसेज का ही काम है, यहाँ भी टेंसेज ही अपना कमाल दिखाएगा, ठीक हो गया। तो टेंसेज का जो जादू चला सकता है वो आराम से नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व कर सकता है। अब इसमें गेस मैं आपको ये दूंगा कि बेटा आप पास के पेपर्स भी देख लें, कहीं से भी किसी भी बोर्ड का देख लें, जो आपके टेंस को चेंज करने की बात करते हैं हम, ठीक है, टेंस को चेंज करना होता है, वो आपका पॉजिटिव फिक्रा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है। ज़माने को चेंज करना, 3 से 4 फिक्रे, 3 से 4 सेंटेंस, इन 8 में से वो होंगे, आप देख लेना। बाकी जो रिमेनिंग दो एक या दो मैक्सिमम एक या दो जो आपको करने पड़ेंगे, वो आपको इम्पेरेटिव्स में करने पड़ेंगे, वो आपको ऑप्टेटिव में करने पड़ेंगे, वो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो 3 से 4 भूलिएगा नहीं, टेंसेस को चेंज करने के लिए आपको यहाँ से इंशाल्लाह उल अज़ीज़ ज़रूर मिलेंगे, सही। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, बहुत प्रैक्टिस कर ली आपने ALP के मुताबिक, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रैक्टिस कर ली। 79 पूरे थे आपके पेरो वर्ड्स पूरी बुक के अंदर, जो कि थोड़ा सा हमें बच्चों को मुश्किल हो रहा था कि ये कैसे होगा, शॉर्ट टाइम था। जैसे ही ALP आया बच्चों में एक्साइटमेंट आ गई, उन्होंने कहा जनाब अब तो पेरो वर्ड्स का मसला ही नहीं रहा, हल हो जाएंगे, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, एक पेड़ आपने उठाना है, ठीक है। कुछ हम अल्फाज होते हैं, किसी के स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, किसी की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन माने डिफरेंट होते हैं। तो आपने यहाँ पेयर ऑफ वर्ड्स, आपको एक पेयर दिया जाएगा वर्ड्स का, 2 वर्ड्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब है यानी ये टोटल 8 आएंगे, आपको चॉइस मौजूद है आपके पास। तो करने कितने जनाब? 5 करने, सिर्फ 5 करने हैं। 5 करेंगे, 5 नंबर पूरे आपके आएंगे। अकॉर्डिंग टू ALP करने हैं आपने, बहुत थोड़े से हैं, ठीक है, हाफ से ज़्यादा निकल गए हैं आपके 79 में से। तो आपने ये भी बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, ये प्रैक्टिस से होगा। कोई ऐसा जादू, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके दिमाग में वो बात डाल दी जाए। आप प्रैक्टिस जितनी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपने एक वो मुहावरा सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सिर्फ मैन को परफेक्ट नहीं करता, ये बच्चियां भी सुन लें, सिर्फ ये आदमी परफेक्ट नहीं होता, इससे हमारी वुमेन परफेक्ट हो रही होती है, हमारे किड्स, हमारे सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कोई भी है, सारे परफेक्ट हो सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस से। भूलना नहीं है आपने। हम आखिरी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा यहाँ पे, आपने देखा होगा कि जो हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ट्रांसलेट किया था उर्दू में। अब इस 8 क्वेश्चन में आपको उर्दू आएगी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, टोटली अपोजिट टू द क्वेश्चन नंबर 3. The question number 8 is totally opposite to the question number 3, and you will have to make your translation into English, because you will be given Urdu passage and you will have to convert it to English. Exactly. तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास क्या है, 8 नंबर के हैं। 8 नंबर का एक पैराग्राफ आएगा, वही पैराग्राफ आपको याद है। मेरे घर के सामने एक बाग है, अमजद मेरा बेहतरीन दोस्त है, हाँ, अनारकली लाहौर का मशहूर तरीन बाज़ार है, ठीक है। ये वाले आने में दूध एक लजीज, बड़ी उम्दा और सेहतमंद ग़िज़ा है ना, आपको याद आ गया। बस वही पैराग्राफ आने वाला है, कोई एक आएगा। ये भी ALP के मुताबिक बहुत सारे शॉर्ट कर दिए गए हैं, मैंने यहाँ इनकी नंबरिंग लगा दी है, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 28, 31, 33, 38 अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। यू विल हैव टू प्रिपेयर इट। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक हो गया। तो बेटा इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। ये सारी चीज़, ये मैंने जितनी बातें आपसे की हैं, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, कॉमन है, यहाँ सब के अंदर मिलेगी। बच्चों अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेहतर बनाएं, अपने टेंसेस को बेहतरीन बनाएं,
ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को सीखने की कोशिश करें। जब ये सारी चीज़ें होंगी, आप बिलीव करें, ये सारे सवाल, सारे क्वेश्चंस जो हैं, जाहिर है इंग्लिश लैंग्वेज है, सीखना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, आराम से अटैम्प्ट हो सकते हैं। पेरो वर्ड्स की बात करें, यहाँ भी करेक्ट वर्ब लगाना तो पड़ेगा ना, कोई भी स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, बात तो सही करनी है कि नहीं। तो बेटा ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें। तो ये एक छोटा सा मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, आपकी जो वरीज़ हैं, आपकी जो टेंशन्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं अबाउट द पेरेंट स्कीम ऑफ इंग्लिश 10th क्लास 2021, उसको मैं ठीक कर दूं, आपके लिए आसानियां पैदा कर दूं। देखिए ना, इंसान तो वही है ना जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे, ठीक है। बाकी दुख दर्द तकलीफ देने में तो सारे लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए, लेकिन आसानियाँ जो पैदा करता है अल्लाह उससे राज़ी होता है। तो बच्चों, आप इसके मुताबिक आप अपने आप को प्रिपेयर करें, कोशिश करें। मैंने कुछ गेस भी आपको दिए हैं, कुछ चीज़ें बताई भी हैं, चॉइसेस के बारे में बताया है, ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। आई होप सो कि आपको मेरी ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। अब आपका एक काम है, वो क्या भला पता है ना आपको, कमर बांध लीजिए, बस जैसे गाड़ी में बैठते हैं सीट बेल्ट बांधते हैं, बस आपने भी वही सीट बेल्ट बांधना है और चाको चौबंद हो जाएं बिल्कुल एक फौजी की तरह, और अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है क्या 20th जून के बाद आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ये मैं यहाँ पे 10th क्लास को मुखातिब हूँ कि 20 जून जो है, यानी बहुत कम 20 दिन रह गए हैं तकरीबन। तो आप अपने आप को तैयारी अभी से शुरू कर दें, जो कुछ याद कर रखा है उसको बार बार प्रिपेयर करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट फुल मार्क्स, 75 मार्क्स, 19 मार्क्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड 56 मार्क्स फ्रॉम सब्जेक्टिव। तो इस तरह हमारे 75 मार्क्स बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये लेक्चर, ये जो मेरी बात है, मैंने जिस टॉपिक पे पेरेंट्स स्कीम पे डिस्कस किया, आपको बेहतर तरीके से समझ आई है, आपने इसको अंडरस्टैंड किया है और इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करेंगे, बेनिफिट उठाएंगे। वही अक्लमंद होगा जो इससे फ़ायदा उठा लेगा, और वो बेअक्लमंद होगा, उसमें मैं समझता हूँ कि वो अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी काहली की वजह से ALP प्रोग्राम से फ़ायदा ना उठा सका, उस जैसा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाला हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।